अचानक ही दरवाजे फट पड़े। राणा विक्रमाजीत नंगी तलवार लिए क्रोध में तमतमाए, भीतर घुस आए। उन्होंने देखा कि गिरधारी लाल जी की मूर्ति के सामने मेरा हाथ जोड़े भाव में डूबी समाधि की दशा में बैठी हुई है और आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है। राणा ने क्रोध में पागल होकर मीरा का हाथ खींचा और क्रोध स्फीत शब्दों में कहा, कहाँ है तेरा प्रेमी जिसके साथ तू रात रात भर जागा करती है, नाचा करती है। मैं अभी उसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। मीरा तो भाव मगन थी। मीरा ने गिरधर लाल जी की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, राणा जी, यही है मेरे प्रियतम, मेरे जीवन, मेरे प्राण, मेरी ज्योति, मेरे श्वास, मेरे सर्वस्व, जिनके साथ मैं रात रात भर बातें करती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, उत्सव मनाती हूँ, होली खेलती हूँ, गुलाल फेंकती हूँ। परंतु राणा के लिए तो यह पत्थर की मूर्ति ही थी। क्रोध में मनुष्य शैतान हो जाता है, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। विक्रमाजीत को मीरा की बातों का विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर सिंह की तरह गरजते हुए कहा, अभी तू ठीक ठीक बता, किससे बातें कर रही थी? नहीं तो तेरे ही रक्त से इस तलवार की प्यास बुझाऊंगा। ओहो, महाराज, मीरा डरती क्यों? जिसे परमात्मा का बल प्राप्त है, संसार उसका बाल भी बंका नहीं कर सकता। मीरा ने दृढ़ता के साथ कहा, राणा, यही है मेरा चित्त चोर और कोई नहीं है। राणा ने उस मूर्ति को उठाकर दीवार से पटक दिया। मूर्ति चूर चूर हो गई। मीरा ने कहा, राणा, इस मूर्ति को तो तुमने चूर चूर कर दिया है, इस मूर्ति को तो तुमने तोड़ दिया है, परंतु मेरे दिल में, मेरे हृदय में बैठे हुए मेरे मोहन को चूर चूर करके दिखाए तो मैं जानूं। मेरे हृदय में बैठे हुए मेरे सर्वस्व को मेरे हृदय से निकाल कर दिखाए तो जानूं। राणा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मीरा की ननद उदा भी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद राणा को होश आया। मीरा की ननद उदा को भी होश आया। विक्रमाजीत किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मीरा की ननद उदा भी शर्मिंदा हो गई। मीरा हाथों में करताल और पांव में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। आहा, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिय रस को रिझाऊं, प्रेमी जन को जांचूंगी। लोक लाज कुल की मर्यादा या में एक न राखूंगी, पिय के पलंगा जा पौढूंगी, मीरा हरी रंग राचूंगी। मीरा कहती है, मुझे लोगों से क्या लेना देना, मुझे संसार से क्या वास्ता, मैं क्या करूं लोक लाज का,
मैं क्या जानूं कुल मर्यादा को, मैं तो एक अपने परमात्मा को जानती हूँ। मैं तो एक अपने प्रियतम को जानती हूँ, अपने मोहन को जानती हूँ। बस एक कृष्ण को, केवल कृष्ण को। मेरी आंख में कृष्ण, मेरे कान में कृष्ण, मेरे नाक में कृष्ण, मेरी जीभ में कृष्ण, मेरे ओठों पर कृष्ण, मेरे श्वास श्वास में कृष्ण, मेरे रोम रोम में कृष्ण। उठूं तो कृष्ण, बैठूं तो कृष्ण, सोऊं तो कृष्ण, जागूं तो कृष्ण, चलूं तो कृष्ण, स्वप्न देखूं तो कृष्ण। कृष्ण के अतिरिक्त मेरे जीवन में और कुछ है ही नहीं। मीरा हरि रंग राचूंगी। हरि के रंग में रंग गई हूँ। मीरा कह रही है मैं तो हरि के रंग में रंग गई हूँ, डूब गई हूँ, भीग गई हूँ, भीतर से भी और बाहर से भी। अब मीरा कहाँ है? अब तो मोहन ही है, अब तो हरि ही है। देखो, एक ऐसी घड़ी भी आती है भक्त पर, जब कुछ भी पता नहीं चलता, कब उसकी आंखें रोती हैं और कब हंसती हैं, कब वो नाचता है और कब वो गुनगुनाता है। भक्त भगवान मैं हो जाता है, एकदम प्रभु मैं हो जाता है और प्रभु का रूप हो जाता है। मीरा की ऐसी ही स्थिति हो गई थी। मीरा के देवर विक्रमाजीत और मीरा की ननद उदा मीरा के इस दिव्य प्रेम को देखकर अवाक रह गए। मीरा की ननद उदा मीरा के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसे अपनी करनी पर ग्लानि हुई, परंतु मीरा का देवर बड़ा क्रोधी था, बड़ा क्रूर था, बड़ा कठोर था। उसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु मीरा की भक्ति सुरभि दिग दिगंत में फैलने लगी और लोग मीरा के दर्शनों के लिए स्थान स्थान से आने लगे। राजमहल में लोगों की भीड़ देखकर विक्रमाजीत से सहा नहीं गया। उसने मीरा पर रोक लगा दी, पहरे बैठा दिए, राजमहलों के द्वार दरवाजे बंद कर दिए, चारों ओर से रोक लगा दी। कह दिया कि राजमहलों से बाहर नहीं जा सकती हो मीरा। मीरा ने कहा मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने परमात्मा के घर जाऊंगी, मैं अपने गिरधर के घर जाऊंगी, मैं अपने माधव के घर जाऊंगी, मैं अपने प्रीतम के घर जाऊंगी, अपने प्रेमी के घर जाऊंगी। राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, देख तो रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, घोर भय उठ आऊं। रैन बिना बांके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं। जो पहरावे सोई पहनूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। ओहो, मीरा कहती है, राणा जी मेरा तो एक ही घर है, मेरा तो एक ही स्थान है, मेरा तो एक ही महल है, मेरी तो एक ही कोठी है, मेरे प्रियतम का घर, मेरे गिरधर का घर, वृंदावन ब्रज भूमि, मैं तो उसी घर को जानती हूँ और किसी घर का मुझे पता ही नहीं है। राणा जी तुम विश्वास करो, मैं उसी घर में पहले रह चुकी हूँ, उसी घर में जन्मी, उसी घर में पली, उसी घर में खेली, उसी घर में अपने प्रियतम के साथ नाची, रास रचाया, गिरधर मेरो साचो प्रीतम। कृष्ण के समय यह मीरा ललिता सखी थी महाराज। मीरा कह रही है मेरा एक ही घर है, वो मेरा एक ही प्रीतम और वह साचा प्रीतम है, साचा प्रीतम। बस एक बार मिल गया तो मिल गया, फिर बिछुड़न नहीं होता, फिर विरह का कोई उपाय ही नहीं। बस एक बार विवाह हो गया तो उससे फिर तलाक नहीं। वह एक बार जिसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है फिर छोड़ता नहीं है, फिर त्यागता नहीं है। संसार के सारे प्रेमी, संसार के सारे प्रियतम प्रेम तो करते हैं परंतु प्रेम को निभाते नहीं। राणा जी वह ऐसा प्रेमी है, पहले तो किसी से प्रेम करता नहीं, करता है तो फिर उसे पूरी तरह से निभाता है। गिरधर मारो साचो प्रीतम। राणा जी मुझे वहीं जाना है, मुझे रोको नहीं, मुझे टोको नहीं, मैं रुक नहीं सकती। मेरी उनकी प्रीत कोई आज की है क्या? मेरा उनका संबंध कोई नया है क्या? मेरी उनकी जान पहचान कोई कल की है क्या? नहीं राणा जी नहीं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी है और यह प्रीति न टूटने वाली है और न कम होने वाली है। राणा जी संसार का प्रेम मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता, शांति नहीं दे सकता, आनंद में नहीं ले जा सकता। इसलिए एक न एक दिन मनुष्य टकरा टकरा कर, भटक भटक कर, धक्के धक्के खा खा कर सब द्वार दरवाजों को खटका खटका कर वापस लौट आता है। उसे सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता, उसे तृप्ति नहीं मिल पाती। तृप्ति तो परमात्मा के प्रेम में ही मिलती है। जिस दिन मनुष्य को यह बोध होता है उसी दिन से वह सच्चे प्रीतम की खोज में जुट जाता है। उसे इस बात का पता चल जाता है कि संसार का प्रेम तो क्षण भंगुर है, स्वार्थ भरा है, उसमें तो पीड़ा है, उसमें तो ईर्ष्या है, उसमें तो जलन है, उसमें तो द्वेष है, उसमें तो जहर है। इस संसार में अक्सर प्रेमियों का रोना क्या है, प्रेमियों की व्यथा क्या है, प्रेमियों की शिकायत क्या है, प्रेमियों की
विडंबना क्या है? बस यही विडंबना है कि संसार का प्रेम जंजीरें बन जाता है, संसार का प्रेम नरक बन जाता है, संसार का प्रेम कीचड़ बन जाता है, संसार का प्रेम जहर बन जाता है, संसार का प्रेम चारों ओर से मनुष्य को बांध कर कुएं का मेढक बना देता है। आहा, मीरा कहती है, राणा जी गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, आप मुझे मेरे साचे प्रीतम के घर जाने से रोक नहीं सकते, रोकने का कोई उपाय ही नहीं है। वह मेरा साचा प्रीतम मुझे अपने पास खींच ही लेगा। उसका रूप ही ऐसा है, उसका रंग ही ऐसा है, उसका सौंदर्य ही ऐसा है, उसका आकर्षण ही ऐसा है, उसका खिंचाव ही ऐसा है। देख तो रूप लुभाऊं, यह जो संसार में रूप दिखाई दे रहा है वह सब मेरे साचे प्रीतम के रूप का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। यह जो सूरज में, चांद में, तारों में, सितारों में, पर्वतों में, नदियों में, पेड़ों में, पौधों में, फूलों में, लताओं में, पशुओं में, पक्षियों में जो रूप दिखाई दे रहा है, जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है, वो सब मेरे साचे प्रीतम का है। देखत रूप लुभाऊं। मीरा कहती है, राणा जी अब और कोई रूप, और कोई रंग, और कोई सौंदर्य, और कोई सुगंधी, और कोई संगीत अच्छा ही नहीं लगता, भाता ही नहीं है, मन को रुचता ही नहीं है। मीरा कहती है, राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। क्यों? वही मेरे दिल में समा गया है, बस गया है। सुबह हो कि सांझ, दिन हो कि रात, बस एक ही समाया है हृदय में। उसी की पूजा, उसी की प्रार्थना, उसी का नाम, उसी का ध्यान, उसी का स्मरण, उसी का चिंतन, उसी की याद। मैं करूं भी तो क्या करूं, रैन दिना बांके संग खेलूं। बस एक ही खेल चलता रहता है, एक ही आंख मिचौनी चलती रहती है। अब यहां तुम्हारे महलों में रहकर करूं भी क्या, यहां है क्या सिवाय दुख के, सिवाय पीड़ा के, सिवाय दर्द के, सिवाय ईर्ष्या के, सिवाय जलन के, सिवाय द्वेष के। बताओ यहां क्या है? राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। अपने गिरधर के घर में मुझे यदि कष्ट भी झेलना पड़ेगा, दुख भी झेलने पड़ेंगे, मुझे कष्ट भी सहना पड़ेगा, तो वो कष्ट भी मुझे अच्छा ही लगेगा। फिर मैं तो पूर्ण रूप से अपने गिरधर लाल को समर्पित हो चुकी हूं। वो जो कुछ भी करेगा सब स्वीकार है, जो कुछ भी करेगा सब स्वीकार है। जो पहरावे सोई पहनूं, जो दे सोई खाऊं, जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। बे जो पहना देगा
वो पहन लूंगी, और जो खाने को दे देगा वही खा लूंगी, जहां बिठा देगा और वहीं बैठ जाऊंगी, और जहां सुला देगा वहां सो जाऊंगी, जहां खड़ी कर देगा खड़ी हो जाऊंगी। आहा, समर्पण, पूरी तरह समर्पण। जो उसकी इच्छा, जो उसकी मर्जी। दुख तो अपनी मर्जी में होते हैं। जब हम कहते हैं कि नहीं, हम तो ऐसा ही खाएंगे, हम तो मन मर्जी का पहनेंगे, हम तो मन मर्जी से सोएंगे, और मन की मर्जी होती नहीं। बस यही तो दुख है, यही तो पीड़ा है, यही तो कष्ट है। परंतु मीरा कहती है, मेरी मर्जी ही नहीं, मर्जी मेरे गोपाल की है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। आहा, जहां बिठावे तिति ही बैठूं। देखो, मीरा के इस सूत्र को गहरे में पकड़ो। यह सूत्र क्रांति का है। बस एक ही सूत्र पर्याप्त है। ये छोटा सा एक ही सूत्र काफी है। सारे शास्त्रों का सार है इसमें, सारे शास्त्रों का निचोड़ है इसमें। सरल सा वचन है, जहां बिठावे तिति ही बैठूं। मगर इसमें सब आ गया। इतना अगर तुम कर लो तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मीरा कहती है, बेचे तो बिक जाऊं। आहा, मगर वो कहीं बेच भी देगा तो मैं बिक जाऊंगी, खुशी से बिक जाऊंगी, प्रसन्नता पूर्वक बिक जाऊंगी। और मीरा ने प्रमाण भी दिए अपने जीवन में। बिकी, पूरी तरह बिकी, गंवाया, सब गंवाया। घर द्वार, परिजन, मित्र दोस्त सब छोड़े। आहा, सब तरह के अपमान सहे, प्रतिष्ठा खोई, लोक लाज गंवाई, नगर नगर और गली गली भटकी। पूरी तरह भटकी, पूरी तरह दिखी। रत्ती भर भी धोखा नहीं दिया। पूरा का पूरा दाम पर लगा दिया अपने को। ऐसा किसी ने भी नहीं लगाया। बार दिया अपने आप को, निशावर कर दिया सब कुछ, शेष कुछ रखा ही नहीं। जहां बिठावे तिति ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा कहती है, मैं तो तेरी गुलाम हूं, तेरी छाया हूं, तेरी दासी हूं, तेरी चाकर, तेरे चरणों की धूल, तेरे चरणों की रज। आहा, मीरा कहती है, बस इतनी ही प्रार्थना है, इतनी ही पुकार है मेरी, इतनी ही प्यास है कि हम पर भी नजर रखना। आहा, कृपा करना, दया करना, अपने प्रेम की वर्षा करते रहना। ओ गिरधर, ओ मेरे गिरधर, मेरे आंसुओं को पहुंचते रहना। मेरी पीठ को प्यार से थपथपाते रहना। मुझे अपने हृदय से लगाए रखना। मुझे अपने प्रेम से वंचित मत रखना। मुझे अपनी दोनों भुजाओं में कस कर हृदय से लगाए रखना। आहा, मीरा दासी जन्म जन्म की, पढ़ूं तुम्हारे पांव।
मीरा को जब राणा ने महलों में बंद कर दिया, पहरे बिठा दिए, द्वार दरवाजों को बंद कर दिया, मीरा तुम ना कहीं जा सकती हो और ना तुम्हारे पास कोई आ सकता है और ना तुम किसी से मिल सकती हो। इतना ही नहीं, ना तुम पूजा कर सकती हो, ना प्रार्थना, ना कीर्तन कर सकती हो, ना सत्संग। देखो महाराज, मीरा वृंदावन जाना चाहती है, परंतु जाए कैसे? गली तो चारों बंद हुई, अब कैसे मिलूं जाए। आहा, चारों ओर से मार्ग बंद कर दिए हैं, चारों ओर से रास्ते बंद कर दिए हैं। ना कहीं जाने का है और ना किसी को मेरे पास आने का है। गली तो चारों बंद हुई, अब कैसे मिलूं जाए। देखो महाराज, एक किंवदंती है, एक कथा है। घर छोड़ने से पहले मीरा ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा और अपने एक विश्वास अनुचर के हाथ तुलसीदास के पास पहुंचाया। तुलसीदास जी उन दिनों में वाराणसी में थे। तुलसीदास जी ने पत्र पढ़ा और रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, उनको बार बार रोमांच हो रहा था, उनका गला भर भर आता था। पत्र में मीरा ने लिखा था, घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग हरि भक्ति करत, मोहि देत क्लेश महाई। बाल पनेते मीरा कीनी, गिरिधर लाल मिताई, मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई। मोको कहाँ उचित करिबो है, सो लिखियो समझाई। आहा, मीरा कहती है, सो लिखियो समझाई। तुलसीदास जी ने लिखा है महाराज। और मीरा ने जब कहा सो लिखियो समझाई, मीरा कहती है, घर के लोगों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है, बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत सता रहे हैं, न पाठ करने देते हैं, न पूजा करने देते हैं, न सत्संग करने देते हैं, न कीर्तन करने देते हैं, न साधु संतों के पास जाने देते हैं, न कथा प्रवचन में जाने देते हैं। बहुत कष्ट दे रहे हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे कहूं। बाल पनेते मीरा कीनी, गिरधर लाल मिताई। आहा, मेरा प्रेम कोई आज का प्रेम तो है नहीं, यह तो जन्मों जन्मों का है, अनादिकाल से चला आ रहा है। ये कैसे छूट सकता है। प्राण भले ही छूट जाएं, पर कृष्ण प्रेम नहीं छूट सकता। मैं अब यहाँ राणा के महलों में एक क्षण भी रहना नहीं चाहती। मैं तो अब अपने मोहन के देश वृंदावन जाना चाहती हूँ। आप आज्ञा दें, आप आदेश दें। मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई। मोको कहाँ उचित करीबो है, सो लिखियो समझाई। मीरा कह रही है, आपका आदेश, आपकी आज्ञा शिरोधारण करूंगी। आप मेरे माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, गुरु भी हैं। मेरे लिए उचित क्या है, सत्य सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, साफ साफ लिखें। स्पष्टम स्पष्टम। देखो संसार की हालत देखो। जो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हिंसा करते हैं, छल करते हैं,
कपट करते हैं, धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं, बलात्कार करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनको नहीं कहते कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और जो जप तप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आए हाय, मीरा कहती है, साधु संग हरि भक्ति करत मोहि देत कलेश महाई। तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम दय देही, सोनर तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनिता, भय सब मंगलकारी। तुलसीदास जी ने लिखा, मीरा जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, जिनके हृदय में भगवान के लिए प्यार नहीं, प्रेम नहीं, प्यास नहीं, श्रद्धा नहीं, उनको तो करोड़ों दुश्मनों के समान समझकर छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितने ही अपने क्यों न हो, कितने ही अपने स्नेही क्यों न हो। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, ब्रजबालाओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया। भय सब मंगलकारी, उन सब का कल्याण हुआ, मंगल हुआ, हित हुआ, भलाई हुई, उनकी कीर्ति हुई, उनको सम्मान मिला, उनकी प्रतिष्ठा हुई। मीरा तुरंत राणा के महलों को छोड़ दो, ठुकरा दो राणा को। क्या करना इन राम विमुख मूर्खों में रहकर। मीरा ने पत्र पाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मीरा वृंदावन चली आई। मेरी गैल न रोके कोई, मैं तो अपने पिए के चली। वृंदावन पहुंचकर बस मीरा का एक ही काम था, मंदिरों में प्रभु की मूर्ति के सामने कीर्तन करना। प्रेम की इस मूर्ति को जो भी देखता वही श्रद्धा भक्ति से सिर झुका देता, प्रणाम कर देता और भाव विभोर हो उठता। मीरा में कुछ ऐसी मस्ती थी, कुछ ऐसा आनंद था, मीरा में कुछ ऐसा आकर्षण था। जो भी देखता और जो भी दर्शन करता वो आनंद में डूब जाता, भक्ति में भीग जाता, प्रेम में पागल होकर नाचने लगता। वृंदावन में जाकर पहुंचकर मीरा को ऐसा लगा मानो वो अपने घर आ गई है। वृंदावन का एक एक वृक्ष, लता लता, पत्ता पत्ता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुंज निकुंज, यमुना गोवर्धन, सब उसका पूर्व परिचित है, जाना पहचाना है। मीरा यहाँ नाची है, मीरा ने यहाँ मोहन के साथ पहले रास रचाया है। देखो महाराज, फिर कह रहा हूं, मीरा कृष्ण के समय ललिता सखी थी, उसके जन्म जन्म के साथी का देश है। ब्रज की माधुरी पर मुग्ध होकर मीरा ने अपने प्रेम भरे उद्गार प्रकट किए हैं। या ब्रज में कछु देखो री टोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना, दधी को नाम बिसर गयो सजनी, ले हो री कोई श्याम सलोना। बिंद्रावन की कुंज गलिन में आंख लगाए गयो मन मोहना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुधर रस लोना। देखो महाराज, ये ब्रज की भूमि, वृंदावन की भूमि में कोई जादू है, कोई आकर्षण है, कोई टोना है। यहाँ आकर मनुष्य पागल हो जाता है, बावरा बन जाता है,
ये नगरी प्रेम की है। यहाँ मान नहीं है, अपमान भी नहीं है। बस यहाँ तो तन ही तन है, प्राण नहीं है। यहाँ नींद का नामो निशान नहीं है। यहाँ तो मस्ती के दरिया बहते हैं, समुद्र उमड़ते हैं प्यार के। प्रेम की चोट बड़ी करारी होती है, वही उसे जानता है जिसके हृदय में प्रेम के बाणों से बिंधा हो। शब्दों में इसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। क्या करेगा? आशा और प्रतीक्षा, प्रेमियों के हिस्से बस ये दो ही पड़ी हुई हैं, मिलन की आशा और प्राणाधार की प्रतीक्षा। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमाधार पूर्णतः पकड़ में आ गया है, परंतु प्रेमास्पद की लुका छिपी ओह कितनी आकर्षक, कितनी मधुर। श्याम सुंदर पर मीरा लुभाई हुई दृष्टि से देख रही है। मीरा कह रही है कि नैना लोभी रे बहुर सके नहीं आए, रोम रोम नख सिख सब निरखत, ललिक रहे ललचाए। मैं ठाढ़ी घर आपनेरी मोहन नित से आए, बदन चंद प्रकाशत हेली मंद मंद मुस्काए। आहा। मीरा कहती है, मैं अपने आंगन में खड़ी थी, सामने से श्याम सुंदर नंद नंदन पीतांबरधारी मुरली मनोहर निकले। आंखें हठात उन पर जा पड़ी, रोम रोम उन्हें निहारने लगा। आहा, उनकी छवि हृदय को कितनी शीतल, कितनी मधुर प्रतीत होती है। हृदय में अमृत झरने लगता है, रस बरसने लगता है। उनके मुख चंद की द्युति और मंद मंद मुस्कान हृदय में बरबस घर कर देती है। मीरा अपने भीतर दृढ़ता पूर्वक अनुभव करती है कि उसने अपने चित्त चोर गिरधारी लाला को पूरी तरह अपना लिया है, उन्हें मोल ले लिया है, खरीद लिया है, अपने हृदय में बंदी कर लिया है। माई री मैंने गोविंद लीनो मोल, लीनो नी मैंने गोविंद बोल, और लीनो री बजन तो ढोल। मीरा कह रही है, ढोल बजाकर मोल लिया है, डोंडी पिटवा कर। कोई चुपचाप नहीं लिया, कोई लुके छिपे नहीं लिया। डंका बजाकर मोल लिया है, तराजू पर तौल कर मोल लिया है, जैसे साग सब्जी की तरह, फल फ्रूट की तरह। ओह, अपने मन प्राण और आत्मा की बलि चढ़ाकर मोल लिया है, सब कुछ दे डालकर मोल लिया है। जैसे मीरा ने निर्भय होकर कहा है, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है महाराज। मीरा कहती है, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे लोगों से क्या लेना देना है। मैंने मोहन को पा लिया है, प्राणों में, सांसों में, रोम रोम में, हृदय रक्त के एक एक कण में। उस त्रिभुवन सुंदर मनमोहन को बंदी बना लिया है और कह दिया है कि अब यहीं रहो, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूर्त सांबली सूरत, नैना बने विशाल। अदर सुधारस मुरली राजित, उर्बे जंती माल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बच्चल गोपाल। देखो महाराज, मीरा ने विरह में भी कुछ पद कहे हैं। मीरा का विरह भी अपने ढंग का अकेला ही है। अपने प्राण बल्लभ को अपने हृदय में बसाकर मीरा ने कुछ प्रेम लपेटे अटपटे शब्दों में अपने हृदय को, भावों को, अपने हृदय की पीड़ा को, दर्द को, अपने प्रेम की टीस को प्रकट किया है। मीरा ने कहा, मैं बिरहन बैठी जागू जगत सब रोग, सोवे रियाली। बिरहन बैठी रंग महल में, मोतियन की माला पोवे। एक बिरहन हम ऐसी देखी, जो अंसुअन की माला पोवे। तारा गिन गिन रैन बिहानी, सुख की घड़ी कब आवे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
मिल बिछुड़न नहीं पावे। आंखों को कौन मनावे, हृदय को कौन समझावे, प्राणों को कौन धीरज बंधावे। बस अब श्याम सुंदर की ही एकमात्र भरोसा है, उसी की ही प्रार्थना है और उसी का ही एक सहारा है। सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजै, तुम बिन मेरो और न कोई, कृपा रावरी कीजै। दिवस न भूख रैन नहीं निंदिया, यों तन पल पल छीजै। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न नहीं दीजै। वृंदावन में बहुत दिन रहकर मीरा द्वारका पहुंची और वहां श्री रणछोड़ जी के मंदिर के सामने मीरा कीर्तन किया करती। भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती, संतों की मंडली जुटी रहती। मीरा का वही प्रेमाविष्ट कीर्तन और वही नृत्य। मीरा जब हाथों में करताल लेकर और पांव में घुंघरू बांधकर नाचने लगती, कीर्तन करने लगती, उस समय समस्त प्रकृति कीर्तन के आनंद में उन्मत्त होकर थिरकने लगती। मीरा तो कृष्ण की प्राण प्रिया सखी थी। उसके आनंद को बढ़ाने के लिए श्याम सुंदर स्वयं उतर आते और मीरा के साथ साथ नाचने और कीर्तन करने लगते। मीरा प्रभु के रस में, प्रभु के मधुर आलिंगन में सराबोर हो जाती और डूब जाती। आज मीरा का प्रयाण दिवस है। आज प्रभु की ये प्रेम पुतली अपनी आनंद की लीला का संवरण कर भगवान श्याम सुंदर रणछोड़ हरि में एकाकार होने वाली है। आखिर ये द्वैत, यह अंतर कब तक? बस समय आ गया अपने मोहन में समाने का। आज रणछोड़ जी का मंदिर विशेष रूप से सजाया गया। एक अपूर्व गंभीरता का साम्राज्य है। मीरा प्रेमानंद में बेसुध है। आज उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। आज उसकी साधना पूर्ण होने वाली है। आज मीरा ने पुनः नववधू का वेश बनाया है, पूरा नववधू का। लाल रेशमी साड़ी पहन रखी है, मांग में सिंदूर भर ली है, पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, हाथों में करताल ले ली है। आज मीरा की प्रेम सेज सजी है। उसकी सुंदरता का क्या ठिकाना, उसकी सुंदरता का क्या कहना। आज तो पिया की सूली के ऊपर जो सेज बिछी है, उसी पर जाकर मीरा अपने प्राणेश्वर के साथ पौधेगी। प्रिय के पलंगा जहाँ पौधूंगी, मीरा हरि रंग राचूंगी। अंतिम क्षणों में मीरा ने गाया है, ऊंची अटरिया लाल केवड़िया, निर्गुण सेज बिछी, सहज सुषमना मीरा सोवे, शुभ है आज खड़ी। आज रणछोड़ जी के मंदिर की एक अपूर्व छटा है। मीरा सज धज कर आज महामिलन की तैयारी में आई है। आज उसके स्वर में एक अपूर्व करुणापूर्ण मादकता है। आज वो गाती है और धीरे धीरे अपने हरि में एक करती जा रही है। वो मूर्छित होकर गिर पड़ती है। लोग उसके चरणों को चूमने लगते हैं। सारा मंदिर अचानक तेजोमय हो जाता है। मीरा उठती है और रणछोड़ जी की मूर्ति अपना हृदय खोलकर उसे अपने भीतर समा लेती है। मीरा माधव से मिलकर एक हो जाती है। भक्त मंडली निर्निमेष दृष्टि से यह सब देखती रह जाती है। मीरा सदा के लिए हमारी स्थूल आंखों से ओझल हो जाती है। आज भी प्रेम और सौंदर्य की त्रिवेणी पर खड़े होकर नंद नंदन श्याम सुंदर शारदीय पूर्णिमा की अर्धरात्रि को प्रेम विभोर होकर जब बंशी में कुछ गाने लगते हैं, उस जादू के बल पर खींची आई मीरा अपनी करुणापूर्ण वेदना सुनाती है। मैं अपने सैया संग साची, अब काहे की लाज सजनी, प्रगट होकर नाची। और मीरा ने प्रेम पूर्ण स्वर में अपने समर्पण की घोषणा की है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाते सिर मोर मुक्त मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई। ऐसे भगवान को एक बार पाकर फिर कैसे छोड़ा जा सकता है। आओ हम सब भी भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन
पीताम्बरधारी मुरली मनोहर को अपने हृदय में बांध कर रखे। ये मीरा की कथा, ये मीरा की कहानी, ये मीरा का चरित्र, ये अद्भुत है, अनूठा है, विचित्र है। लोग पूछते हैं क्या ये सत्य है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई, कृष्ण ने मीरा को अपने अंदर समा लिया, ये ठीक है क्या? लोग बाबरे हैं, लोग इतना नहीं जानते, इतना नहीं समझते कि जब मीरा ने कृष्ण को पूरी तरह अपने में समा लिया तो क्या कृष्ण सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा तेजस्विनावधीतमस्तु मा आज हम लोगों के प्रवचन का विषय है प्रेम दीवानी मीरा। इसे एक बार फिर सुन लीजिए, जिससे आप सावधान होकर सुनेंगे। आज के प्रवचन का विषय है प्रेम दीवानी मीरा। मीरा मूर्तिमंत प्रेम है। मीरा सदा स्पष्ट अपनी आंखों से देखती थी और अनुभव करती थी कि उसके आगे भी कृष्ण, पीछे भी कृष्ण, दाहिने भी कृष्ण, बाएं भी कृष्ण, ऊपर भी कृष्ण, नीचे भी कृष्ण, भीतर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण, मन में भी कृष्ण, तन में भी कृष्ण, प्राणों में भी कृष्ण, केवल कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वही एकमात्र गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण और सुहृद था। वही कृष्ण मीरा के प्राणों का प्राण, जीवन का आधार, हृदय का बल्लभ, मन का स्वामी था। मीरा की आंखों में, हृदय में, प्राणों में, रोम रोम में बस कृष्ण की ही छवि और कृष्ण की ही धुन समाई रहती थी। मीरा को सारा संसार अपने कृष्ण की परछाई के रूप में ही दिखाई देता था। मीरा सदा कृष्ण के हृदय में ही रहती थी और सदा कृष्ण में ही समाई रहती थी, सदा कृष्ण में ही रमण करती थी। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, बस उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। इसलिए मीरा अपने आप में अद्भुत है, मीरा अपने आप में अनोखी है, मीरा अपने आप में अपूर्व है। मीरा स्वयं भक्ति का स्वरूप है, मीरा मूर्तिमंत प्रेम है। देखो,
भक्त तो और भी हुए हैं, परंतु मीरा का मुकाबला नहीं, मीरा की तुलना नहीं। मीरा में जिस ढंग से कृष्ण प्रकट हुए हैं उस ढंग से किसी में भी नहीं हुए। मीरा में जिस ढंग से कृष्ण प्रेम की स्वर लहरियां निकली हैं उस ढंग से किसी में भी नहीं निकली। मीरा में जैसी कृष्ण प्रेम की बिजली कौंधी है ऐसी किसी में भी नहीं कौंधी। मीरा ने जैसे कृष्ण प्रेम के गीत गाए हैं वैसे किसी ने भी नहीं गाए। आज 450 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं। प्रभु ने इस पृथ्वी पर प्रेम की एक पुतली भेजी थी, प्रेम की जगमगाती मूर्ति, प्रेम की मूर्तिमंत ज्योति। वह आई प्रभु के प्रेम में भीगी हुई, प्रभु के प्रेम में डूबी हुई, प्रभु के रंग में रंगी हुई, प्रभु के प्यार में छकी हुई, प्रभु के आलिंगन में कसी हुई, प्रभु के रूप में पागल, प्रभु के सौंदर्य में बेसुध, प्रभु की रूप माधुरी में उन्मत्त, पांव में घुंघरू और हाथों में कृपाल लेकर नाच उठी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। आहा, केवल मीरा ही नहीं नाची, मीरा के साथ मोहन भी नाचे। मीरा ही नहीं नाची, मीरा के साथ मोहन भी नाचे। और मीरा की पैरों की रुंझन में अपने नुपुरों की रुंझन मिलाकर मोहन की मुरली में अपने हृदय की धड़कन को मिलाकर मोहन के पीतांबर पर अपने को न्यौछावर कर प्रभु की मंद मंद मुस्कान पर अपना सब कुछ बार कर वो अल्लड़ योगिनी नाच उठी और प्रेम के आनंद में विभोर होकर गा उठी। मीरा गिरधर हाथ दिकानी खूनी होए सो होए। आहा, इतने दिन हो गए, आज भी यह गीत हमारे हृदय में गूंज रहा है, मानो कल की बात हो। हम अपने हृदय में मीरा के इस प्रेमोन्मत्त नृत्य को देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने वह प्रेम दीवानी मीरा नाच रही है। हमारे प्राणों में मीरा के गीत, मीरा का नृत्य गूंज रहा है। लगता है हमारे सामने खड़ी है मीरा। प्रातःकाल होते ही मीरा भगवान के लिए फूल चुनती, माला बनाती, चंदन घिसती, धूप जलाती, आरती करती, भोग लगाती, भगवान का श्रृंगार करती, फिर एक टक से निहारती, फिर हृदय से लगा लेती, फिर आंखों में आंसू बहाती, फिर भगवान के सुखद स्पर्श का अनुभव करती। फिर उसे लगता कि उसके मोहन ने उसे अपनी दोनों बाहुओं में भरकर अपने आलिंगन में बांध लिया है। उस मादक मधुर शीतल स्पर्श से सारे शरीर में एक सिहरन, रोम रोम को प्रेम में डुबाए रहती थी। इसी मस्ती में, इसी धुन में वह गुनगुनाने लगती, हरि मेरो जीवन प्राणाधार। मीरा गा उठी, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिना तीनों लोक मझार। आप बिना मोहि कछु न सुखावे, निरखो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी,
दीजियो मति विसार। मीरा कहती है मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मैं तो तुम्हारी चेरी हूँ, मैं तो तुम्हारे चरण कमलों की भ्रमरी हूँ, तुम्हारे चरणों की रज हूँ, दीजियो मति विसार। मीरा कहती है देखना कहीं विसार मत देना, भुला मत देना, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा द्वार मिला है, तुम्हारा दर्श मिला है, तुम्हारा प्यार मिला है, देखना कभी विसार न देना। और क्या कहूं, और कह भी कह सकती हूं, मैंने तो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, और आसरो नाही तुम बिना। मीरा कहती है मेरे लिए तो तुम्हारे बिना कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, तीनों लोक मझार। मीरा कहती है तीनों लोक छान डाले हैं मैंने, तीनों लोक देख डाले हैं मैंने, सब द्वार और सब दरवाजे खटखटा लिए, नगर नगर गली गली भटक चुकी। तुम्हारा और मेरा प्रेम कोई नया प्रेम नहीं है, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। मीरा कहती है बहुत पुराना प्रेम है, तुम्हारा हमारा बहुत पुराना प्रेम है, जन्मों जन्मों का है, युगों युगों का है, कल्पों कल्पों का है, देखना कहीं विसार न देना, धोखा न दे देना, आप बिना मोहे कछु न सुहावे, निरखो सब संसार। मीरा कहती है मैंने सबको देख लिया, सबको परख लिया, सबको निहार लिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया, सबने साथ छोड़ दिया। जिन जिन पर भरोसा किया, जिन जिन को अपना कहा, वे सब धोखा दे गए, जिनको फूल समझा था वे कांटे निकले, जिनको अमृत समझा था वह जहर निकली। अब बस तुम ही हो एक, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। मीरा के जीवन में 5-5 मृत्युएं घटी, एक मृत्यु नहीं, 5-5। पहले पैदा होते ही मीरा की मां मरी, फिर उसके बाबा ने उसको पाला और वो बाबा भी मर गया, फिर मीरा के ससुर ने मीरा की सार संभाल की, फिर ससुर भी मर गए, फिर पिता ने देखभाल की, फिर पिता भी चल बसे, पति भी चल बसे, एक एक करके सारे सहारे छूटते गए। जगत को सारा संबंध टूट गया, संसार में जिन जिन से भी प्रेम था वहां वहां से टूटता गया और भगवान से लगता गया। मां से प्रेम था, मां चल बसी, बाबा से प्रेम था, बाबा चल बसे, पति से प्रेम था, पति चल बसा, ससुर से प्रेम था, ससुर चल बसा, पिता से प्रेम था, पिता चल बसे। अब संसार में रहा ही क्या, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। अब तुम ही मेरा जीवन हो, अब तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, अब तुम ही मेरे प्रियतम हो, सत्य प्रियतम, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। मीरा की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं थी, बस 32-33 साल की उम्र थी। मीरा जवान थी, जवानी में 5-5 मौतें घट गई। उसे ठीक ठीक दिखाई पड़ गया, उसे साफ साफ नजर आ गया,
संसार क्षण भंगुर है, अनित्य है, विनाशी है। यहां अगर प्रेम ही करना है तो शाश्वत से करो, परमात्मा से करो, ईश्वर से करो। मीरा की समझ में ये बात आ गई थी। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए एक सांभलो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। आहा, देखो मीरा का जो श्री कृष्ण के साथ प्रेम था वो पुराना प्रेम था। यह कहानी पुरानी है, बहुत पुरानी। यह साधारण प्रेम नहीं था, यह असाधारण प्रेम था। इस प्रेम की जड़ें बहुत गहरी थी। मीरा के घर में एक साधु मेहमान हुआ। मीरा छोटी थी, 5 वर्ष की। साधु ने अपनी झोली से कृष्ण की मूर्ति निकाली और पूजा करने लगा। सुबह का समय था। मीरा ने जब कृष्ण की मूर्ति देखी तो पागल हो गई। पूर्व प्रेम का स्मरण हो गया, स्मृति जाग गई, संस्कार सजग हो गए, पर्दा हट गया, चित्र पर चित्र खुलने लगे। बस शुरुआत हो गई पुराने प्रेम की। प्रेम की माला के मन के चलने लगे। मीरा मचल गई, मीरा रोने लगी। यही मूर्ति चाहिए, सेम यही मूर्ति। यह मेरे प्रेमी की मूर्ति है, यह मेरे प्रियतम की मूर्ति है। सोचो, 4-5 साल की बच्ची है। 5 साल के बच्चे को क्या आता है? न खाना आता है, न पीना, न पहनना, न उठना, न बैठना, न चलना, और बातें कर रही है बूढ़ों की, जवानों की। साधु अपनी मूर्ति क्यों देने लगा? चला गया। मीरा ने खाना पीना बंद कर दिया। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे खिलौनों के लिए तरस जाते हैं, परंतु थोड़ी ही देर में बच्चे भूल भी जाते हैं। परंतु मीरा ने न खाना खाया, न पानी पिया। दिन भर बीत गया, पूरा दिन बीत गया। आंखों में आंसू बहते रहे, वह रोती रही। घर के सारे लोग परेशान हो गए, चिंतित हो गए। क्या करें, कहां खोजें उस साधु को? और फिर वो साधु अपनी पूजा की मूर्ति देगा भी, इसकी संभावना कम है। लेकिन मीरा ने कहा वही मूर्ति चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। 4-5 साल की बच्ची है। आहा, पुरानी कहानी शुरू हो गई महाराज। पुराना प्रेम जाग गया। प्रेम की आग भड़क उठी, प्रेम की ज्वाला जल उठी। अब ये बंद नहीं होने वाली। रात उस साधु ने स्वप्न देखा, दूर दूसरे गांव में सोया था। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और कहा उस साधु को कि जाओ मूर्ति मीरा को देकर आओ अभी और इसी समय, इसी क्षण। ओहो, कहा श्री कृष्ण ने कि वस्तुतः यह मूर्ति उसी की है, मैं भी उसी का ही हूं। तूने बहुत दिन पूजा कर ली, अब उस नन्ही मुन्नी बालिका को दे आओ। ओहो, ये उसी की है, इसमें उसके प्राण हैं, इसमें उसकी आत्मा है, उसका जीवन है। तुम्हारे पास तो धरोहर थी, तुम्हारा काम पूरा हो गया।
बात खत्म हो गई। देखो, मूर्ति उसकी होती है जिसके हृदय में मूर्ति के लिए प्रेम है, प्यार है, तड़पन है, तीव्रता है, श्रद्धा है। और किसकी मूर्ति? साधु तो एकदम दंग रह गया, घबरा गया। इस तरह उसे कभी कृष्ण दिखाई नहीं पड़े थे। वो तो वर्षों से पूजा करता था, प्रार्थना करता था, चंदन लगाता था, फूल चढ़ाता था, धूप जलाता था, आरती करता था, भोग लगाता था, फूल चढ़ाता था, भोग लगाता था। श्री कृष्ण कभी दिखाई नहीं पड़े। वो तो आधी रात भागा हुआ आया और आधी रात आकर जगाया और कहा, क्षमा करना, क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। आहा, उस नन्ही मुन्नी बालिका मीरा के चरण पकड़ लिए, उसे मूर्ति देखकर वापस हो गया। 4-5 साल की बच्ची, कृष्ण से इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन, इतना लगाव, हृदय से लगा लिया उस मूर्ति को। आहा, यह प्रेम पुराना है, ये कहानी पुरानी है। बस पर्दा उठ गया, आवरण हट गया, पुराने संस्कार जागृत हो गए, फिर यात्रा शुरू हो गई। श्री कृष्ण के साथ मीरा का यह गठबंधन पुराना है, बहुत पुराना। नहीं तो बड़ा कठिन है महाराज। कृष्ण को देखा नहीं, कृष्ण को जाना नहीं, कृष्ण को पहचाना नहीं, कृष्ण से बातचीत नहीं हुई, कृष्ण के साथ नाची नहीं, कृष्ण के साथ गाया नहीं, कृष्ण के साथ घूमी नहीं, फिर इतना प्रेम, इतनी लगन, इतनी आसक्ति, प्रेम की इतनी आग, इतनी ज्वाला, बड़ा कठिन है। यह प्रेम पुराना है, बहुत पुराना है महाराज। आहा, वरना भगवान की मूर्तियां तो हमारे घरों में भी हैं, हम भी पूजा करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, घंटियां बजाते हैं, परंतु उसमें दम नहीं है महाराज, उसमें प्राण नहीं है। बस करनी है पूजा, कर ली, यह भी एक काम है, निपटा लिया, मन को संतोष हो गया कि हाँ, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। देखो, मीरा के भजन तो हम भी गाते हैं, हम भी मीरा की तरह मुद्रा बनाकर खड़े होते हैं, परंतु कृष्ण से हमारा कोई अंतरतम नाता नहीं है। यह 4-5 साल की बच्ची और कृष्ण से इतना लगाव, यह पुराना प्रेम है, यह पुरानी कहानी है। मीरा ने ठीक ही कहा था, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। 2 वर्ष बाद पड़ोस में किसी का विवाह हुआ और मीरा ने पूछा अपनी मां से कि मेरा विवाह कब होगा और किससे होगा, मेरा दूल्हा कैसा होगा। अब यह 7-8 साल की बच्ची, मां ने यूं ही मजाक में कह दिया कि तेरे कृष्ण से, क्योंकि उस समय भी मीरा कृष्ण की मूर्ति को छाती से चिपकाए थी। कहा मां ने, यह जो तेरा गोपाल है, गिरधर लाल है, जिसे तू छाती से लगाए घूमती रहती है, यही है तेरा वर और यही है तेरा दूल्हा। बस बात पत्थर की लीक हो गई।
क्रांति घट गई। ओहो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आहा, मीरा ने मान लिया, सही मान लिया, सत्य सत्य मान लिया। मान लिया ही नहीं, यही सत्य था और यही यथार्थ था। ये पुराना प्रेम था, ये पुरानी कहानी थी, ये पुरानी कथा थी। यह तो महाराज आज का नाता नहीं था, यह आज का संबंध नहीं था। बस उस दिन से मीरा ने पक्का ही मान लिया कि यही है मेरे प्रियतम। फिर क्षण भर को भी ये बात डगमगाई नहीं, फिर क्षण भर को भी ये बात भूली नहीं, यह बात बिसरी नहीं। पहले तो मीरा अकेली बात करती थी, अब कृष्ण भी बात करने लगे। पहले अकेली डोलती थी, अब कृष्ण भी संग संग डोलने लगे। पहले अकेली नाचती थी, अब कृष्ण भी नाचने लगे। पहले अकेली गुनगुनाती थी, अब कृष्ण भी गुनगुनाने लगे। पहले अकेली खाती थी, अब कृष्ण भी साथ खाने लगे। आहा, यह नाता मूर्ति का नहीं रहा, यह नाता मूर्ति का नहीं रहा महाराज। यह नाता सीधा भक्त और भगवान का हो गया। आहा, 18 वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह हो गया था। इतिहास प्रसिद्ध महाराणा सांगा के ज्येष्ठ कुंवर भोजराज के साथ मीरा अपने ससुराल में भी अपने इष्ट देव, अपने जीवन धन की मूर्ति को अपने साथ ही ले गई थी। वही उसका सच्चा साथी था, सच्चा प्रेमी था, सच्चा प्रियतम। गिरधर मारो साचो प्रीतम। आहा, मीरा का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही आनंदपूर्ण था। गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखपूर्ण था। ऐसी सती साध्वी नारी अपने पति देव की पूजा नहीं करेगी तो कौन करेगा? सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? मीरा बड़े आदर और विनय के साथ पति की परिचर्या में रहती और साथ ही अपने मोहन को मीरा हर समय रिझाती रहती थी। लगता है प्रभु जिसको अपनाते हैं, अपना बनाते हैं, उसके सारे अन्य बंधनों और संबंधों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जब तक यह जीव संसार में किसी का भी आसरा भरोसा रखता है, तब तक प्रभु के पूर्ण प्रेम से वंचित ही रहता है। प्रभु चाहते हैं कि तू पूर्ण रूप से मेरा ही हो जा, अब और किसी का मत रहे, अब और किसी को इस प्रेम में साझीदार मत रख। मीरा का दाम्पत्य जीवन अभी पनप ही रहा था कि पति देव चल बसे। ओहो, अब तो मीरा की जीवन धारा अब तो मीरा की जीवन धारा एकदम पलट गई। संसार के सभी संबंधों को काट कर, हटा कर, एक तरफ धकेल कर मीरा एकांत भाव से अपने मोहन की सेवा में भी रहने लगी। रात दिन निरंतर अहिर निश बस अपने प्रभु की साधना में ही लगी रहती। लोक लाज और कुल की मर्यादा को मीरा ने छोड़ दिया। वह तो छोड़नी ही पड़ेगी महाराज, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आज नहीं कल
लोग तो नाराज होंगे ही, होने ही वाले हैं। लोग तो निंदा भी करेंगे, चुगली भी करेंगे, नुक्ताचीनी भी करेंगे और खिल्ली भी उड़ाएंगे। लोगों की बात छोड़ दीजिए महाराज, लोगों की बातों को छोड़ दीजिए। लोग तो खिल्ली भी उड़ाते हैं और लोग तो इन बातों के लिए कहते भी रहते हैं। लोगों की बात और है, लोग तो कहेंगे और कहते ही रहते हैं और कहते रहें, इससे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं है। लोगों की बात छोड़ो, लोग तो इस तरह की बातें बनाते ही रहते और लोगों का काम ही क्या है, खुद कुछ करना नहीं और दूसरों को करने देना नहीं। तुम संसार को राजी रखकर परमात्मा को राजी न कर सकोगे। यह समझौता होने वाला नहीं है। इस समझौते में पड़ना ही मत। होता हो संसार नाराज तो होने दो, जाती हो लोक लाज तो जाने दो, टूटती हो कुल की मर्यादा तो टूटने दो। तुम एक साथ दो काम नहीं कर सकते, एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने न कान। प्रेम में कोई लोक लाज नहीं होती, प्रेम में कोई कुल की मर्यादा नहीं, प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम में कोई विधि नहीं होती, कोई विधान नहीं होता, प्रेम में कोई शास्त्र नहीं होता। अरे प्रेम की क्या विधि, प्रेम का क्या विधान, प्रेम का क्या नियम। प्रेम तो अपने आप में सम्राट है, प्रेम तो परमात्मा है। लेकिन ध्यान रखना, मैं परमात्मा के प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, जो दिन में 10 बार टूटता है और 10 बार लगता है। छिन ही घटे छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, 8 पहर लागे रहे प्रेम कहावे सोए। आहा, यह परमात्मा के प्रेम की बात है महाराज, तुम्हारे प्रेम की बात नहीं है। तुम्हारे प्रेम को तो तुम ही जानो। तुम तो काम को भी प्रेम कहते हो, तुम तो सेक्स को भी प्रेम कहते हो, तुम तो स्वार्थ को भी प्रेम कहते हो। मीरा के प्रेम की बात कर रहा हूं मैं, परमात्मा के प्रेम की बात कर रहा हूं। प्रेम की अजस्र धारा में लोक लाज कैसे टिकती। मीरा को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मीरा के पास तो अब साधु संतों की भीड़ लगी रहती है। भगवत चर्चा के बिना अब मीरा को और करना ही क्या था। अपने गिरधर गोपाल की मूर्ति के सामने मीरा नाचा करती और साधु संतों की मंडली जमी रहती। घर वालों को ये बात कैसे पसंद आती। राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय मीरा के देवर विक्रमाजीत सिंहासन पर थे। उनसे मीरा की ये हरकतें देखी न गई। वो क्रोधी किस्म का युवक था, वो दुष्ट प्रकृति का था। मीरा की ख्याति बढ़ती गई, प्रशंसा फैलती गई, सुगंधी बिखरती गई। पहले तो मीरा घर में ही नाचती थी अपने मोहन की मूर्ति के आगे, फिर बाढ़ की तरह उठने लगा उसका कृष्ण प्रेम। फिर घर उसे समा नहीं सका। फिर गांव के मंदिरों में, साधु संतों में, भक्तों की भीड़ में मीरा नाचने लगी। फिर प्रेम का तूफान इतना बढ़ा कि वो नाचते नाचते बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती, मगन हो जाती, तल्लीन हो जाती, कृष्णमय हो जाती। अब यह सब उसके देवर विक्रमाजीत को कहां सहन होता। राजघराने की महिला थी, प्रतिष्ठित परिवार की थी और आज से 500 साल पहले
राजस्थान की क्या हालत थी, घूंघट के बाहर स्त्रियां नहीं आ सकती थी, उनका चेहरा लोग नहीं देख सकते थे। फिर राजघराने की महिला रास्तों में नाचे, साधारण जनों में, मंदिरों में, संतों की मंडली में। यद्यपि यह परमात्मा के लिए था, ये भगवान के लिए था, ये नंद नंदन पीतांबरधारी मुरली मनोहर के लिए था, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के प्रति था। परंतु फिर भी मीरा का देवर विक्रमाजीत कैसे सहन करता, उसके सहन के बाहर से ये बात। उसने मीरा को मारने की तदबीरें सोची, परंतु जिसकी रक्षा परमात्मा कर रहा है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। विष का प्याला भेजा, मीरा उसे मोहन का चरणामृत समझकर पी गई, विष भी अमृत हो गया। जिसके अनुकूल स्वयं परमात्मा है उसके लिए संसार की सारी प्रतिकूलता भी अनुकूलता है। यह तो केवल विष का प्याला था, भगवान को यदि अपने ओठ विष से भरे हुए समुद्र को लगा दें तो विष का समुद्र भी अमृत हो जाए। इतने पर भी राणा की आंखें नहीं खुली। राणा का होश नहीं आया, राणा की नींद नहीं टूटी, राणा चेता नहीं, राणा जागा नहीं। दुष्ट की आंखें कहां खुलती हैं महाराज। पिटारी में विषधर सांप भेजा। मीरा ने उस पिटारी को खोला तो सांप नहीं, उसका प्यारा मोहन था, गिरिधर गोपाल था, उसका चित्त चोर था, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, कह रहा था, क्यों मीरा, क्या देख रही हो। आहा, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसी का हो जाता हूं। मीरा ने मोहन को छाती से लगा लिया, अपनी दोनों बाहुओं में कसकर बांध लिया और राणा को धन्यवाद दिया और नाची मीरा मोहन के आगे। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेज्यो, मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब देखन लागी, मन मोहन गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। नहाए धोए जब पीवन लागी, हो अमर अंजाए। आहा, सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बछाए। आहा, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न घटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। आहा, परीक्षा की इति यहीं तक नहीं थी। मीरा प्रतिदिन खुलकर साधु संतों की मंडली में रहने लगी। रात दिन हरि चर्चा, हरि कीर्तन के बिना उसे कुछ सुहाता नहीं था। मीरा ने यह निश्चय कर लिया था कि जितने क्षण शरीर में प्राण रहेंगे उतने क्षण हरि गुणगान और कीर्तन कैसे छूटेगा, मोहन कैसे छूटेगा। सास ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, बहुत बुझाया। मीरा की एक ननद थी जिसका नाम था उदा। उसने भी मीरा को राह पर लाने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु मीरा का मन तो मोहन के चरणों में बंध चुका था। उदा से अपनी हार सही नहीं गई। उसने एक षड्यंत्र रचा। विक्रमाजीत से जाकर कहा कि मीरा आधी रात के समय द्वार बंद करके दीपक जलाकर किसी पर पुरुष से प्रेमालाप करती है और वो पुरुष नित्य मीरा के साथ आधी रात को चुपचाप पैरों की चाप छुपाए धीरे धीरे आता है।
उसने राणा से यह भी कहा कि यदि उसे विश्वास न हो तो स्वयं आकर देख ले। राणा के क्रोध का अब क्या ठिकाना, चेहरा तमतमा उठा। वो अभी मीरा का सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार लेकर दौड़ा। भादों के कृष्ण पक्ष की आधी रात है। भादों के कृष्ण पक्ष की आधी रात है। मेघ झमाझम बरस रहा है और बिजली कड़क रही है, परंतु उस मेघ से भी अधिक बरस रही हैं वियोगिनी मीरा की दो करुणापूर्ण विगलित आंखें। उस बिजली से भी अधिक कड़क रहा है उसका दर्द भरा दिल सामरे के विरह में, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में। उसका तड़पता हुआ पागल विपुल हृदय संसार सुख की नींद सो रहा है, परंतु वियोगिनी मीरा की आंखों में नींद कहाँ, विश्राम कहाँ, शांति कहाँ। मीरा ने गिरधर लाल जी की मूर्ति के आगे दीपक जला दिया है। अगर की सुगंधी से सारा कमरा गमगमा रहा है। मीरा ने पहले मोहन के मस्तक पर रोली लगाई और फिर वही प्रसाद अपने सिर आंखों पर लगाया। नववधू के रूप में मीरा सजी हुई है। वो एक टक अपने प्राणाधार को देख रही है। देखते देखते क्या देख रही है कि उस मूर्ति में से उसके हृदयेश्वर निकलते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए मीरा का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मीरा प्रेम के इस अवहनीय भार को कैसे संभालती। मिलन सुख धारा में वो बह बह चली। मीरा ने मिलने के लिए अपने मस्तक को आगे बढ़ाया, परंतु संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी, अपने मोहन के चरणों में गिर पड़ी। उसके संज्ञाहीन प्राणों ने अपने भीतर मोहन का परम शीतल अति मधुर मधुर स्पर्श का अनुभव किया। बड़ा कोमल, बड़ा पावन, बड़ा दिव्य स्पर्श था। वह आया तो प्राण मिलन सुख के भार को सह न सके और अब प्राणों में संज्ञा लौट आई है तो उसका कोई पता नहीं है। आंखें खुली। मीरा के प्राण अब भी स्पर्श के आनंद में बेसुध थे। आंसुओं से सनी हुई वेदना विगलित बाणी कुछ अस्पष्ट और कुछ अस्फुट स्वयं निकल रही थी। मीरा ने कहा, आह, एक क्षण और ठहर जाते, एक पल और रुक जाते। कई जन्मों से तुम्हें ढूंढती आ रही हूँ। प्राणों का दीपक जलाकर, प्रेम का दीपक जलाकर संसार का कोना कोना छान डाला। तुम्हारा पता किसी ने नहीं बताया, तुम्हारी खबर किसी ने नहीं की। आज बड़ी कृपा की, बड़ी दया की, बड़ी करुणा की, बड़ा प्रसाद किया, बहुत बड़ा अनुग्रह किया। आहा, मीरा कह रही है, क्या छवि थी वो, क्या रूप था वो, कहाँ चले गए और क्यों छुप गए। मीरा कह रही है, आओ मोहन आओ। मीरा प्रेम में गुनगुनाने लगी। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल, चंद बिन रजनी, ऐसो तुम बिन देखा सजनी। व्याकुल व्याकुल फिरूं रैन बिन, बिरह कलेजो खाए। दिवस भूख नींद नहीं रहना, मुखसुम कथित न आवे बैना। कहाँ कहूँ कुछ कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पांव। आहा, मीरा कहती है, भर आंख अभी तो देख भी नहीं पाई थी। कहाँ छिप गए, कहाँ खिसक गए, कहाँ अंतर्धान हो गए, कहाँ अदृश्य हो गए। छटपटा रही हूँ बिना पानी की मछली की तरह।
तड़प रही हूँ, तरस रही हूँ, इस प्रकार क्यों तरसा रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो? यह कौन सी विधि है, ये कौन सा ढंग है, ये अच्छा नहीं है। आह, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, जन्म जन्म की दासी हूँ, युगों युगों की दासी हूँ। अब तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, बस प्रकट हो जाओ, गले लगा लो,